अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये हो गई है और हमारी सुबह सुबह लाइट नहीं थी आ रही और मैं जा रही थी मामा के घर क्योंकि आज का दिन तो बहुत ही बिजी डे था। आज थी 30 तारीख और आज मैंने बाज़ार भी जाना था, कुछ बहुत ज़्यादा घर की ग्रॉसरी भी करनी थी और कुछ बहुत ज़्यादा काम भी थे। और जो मेरी तरफ की लाइट थी वो सुबह सुबह चली गई थी, लाइट नहीं आ रही थी और रात को मेरी सिस्टर मेरे साथ ही रुकी थी इधर। तो फिर हम सुबह सुबह उठे और बस ब्रश किया, मुंह धोया और पानी भी नहीं पिया और हम चले गए मामा के घर। और जो चीज़ हाथ में आई अंधेरे में वो हमने साथ ले ली है और अब हम जा रहे हैं मामा के घर। और जा इसलिए रहे हैं क्योंकि उधर नानो भी आई हुई हैं, तो जितने दिन नानो हैं उधर तो मैं डेली जाया करूँगी। तो नानो भी मेरी एनिवर्सरी के बाद चली जाएंगी और कल मेरी एनिवर्सरी है, मैं बहुत खुश हूँ। इंशाल्लाह कल का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और कल का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यहाँ पर मैं मामा के घर आके, जैसे कि घर में मैं सबसे पहले मॉर्निंग टी लेती हूँ, यहाँ पर मैं एक गिलास गर्म पानी पी रही थी क्योंकि कुछ भी हो जाए, हम कहाँ भी चले जाए, हमारी जो भी लाइफस्टाइल हो जाए, अगर हम अपना वेट लूज़ कर रहे हैं तो हम उसे करके ही चैन लेते हैं। मुझे ये लगता है कि हम कहीं पे भी चले जाएं तो हम अपने आप को अगर वेट लूज़ करना चाहते हैं तो हमें दुनिया की कोई ताकत हमें वेट कम करने से नहीं रोक सकती। और यहाँ पर आके मैंने सबसे पहले मेरी सिस्टर ने, बल्कि मैंने उसे बोला, उसने मुझे एक गिलास पानी गर्म करके दिया और मैं यहाँ नानों के पास बैठ के पानी पी रही थी। और आज तो बहुत बिजी डे था और सुबह सुबह अजीब सी सुबह थी, पता नहीं क्या था, आज की सुबह नहीं अच्छी थी, अजीब सी। शायद हम रात को सोए नहीं थे, 4 बजे सोए थे, सुबह फिर जल्दी उठ गए थे, नींद ना पूरे होने की वजह से शायद इस तरह का दिन था। और यहाँ पर मम्मा बना रही हैं नाश्ता। अच्छा, मेरी सिस्टर ही नाश्ता बनाती है, आज वो मेरे साथ मेरे घर पे रुकी थी और जब हम आए तो मामा नाश्ता तकरीबन बनाने ही लगी थी, हमारा वेट कर रही थी। तो मामा यहाँ पर पराठे बना रही हैं सबके लिए और मैंने पराठा नहीं खाना। आप यकीन करें, 2 ढाई माह हो गए हैं कि मैंने रोटी नहीं खाई और मेरा इतना दिल कर रहा था, मैं तो इसका टेस्ट भी भूल गई हूँ। इतना दिल कर रहा था कि मैं ना चलो थोड़ी सी खा लूँ, लेकिन आप यकीन करेंगे मैंने टच भी नहीं किया था। मैंने कहा मैंने नहीं खानी, मोमो बना रही थी सबके लिए। और ऐसी बात नहीं है कि जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमें खुद को पता होता है कि हम क्या खा रहे हैं। अगर ये हम सोचते हैं ना कि हम वेट लूज़ अपना कर लेंगे फिर हम सब कुछ खाएंगे, जब तक वेट कम नहीं होता हम कुछ नहीं खाएंगे, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है वेट लूज़ करने में। खाना तो हम पहले भी खा के इतने बड़े हुए हैं, आगे भी खाना है, बस कुछ दिन हम अपना जो वेट है वो कम कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह हम सब कुछ खाएंगे। कितने दिन की बात होती है। और यहाँ पर मेरी बेटी ने जो मेरे अंडे हैं उनकी हालत कुछ इस तरह से कर दी थी और मैं यहाँ पे जो अपना ब्रेकफास्ट है वो कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं यहाँ पर अंडे खा रही हूँ और जो जर्दी है वो उसकी निकाल रही हूँ। और ये जो अंडों की हालत है ये मेरी बेटी ने की है, एकदम से अटैक करके अंडों की ये हालत कर दी। खैर, यहाँ पर टक बिस्किट भी हैं, 1-2 ये भी खा लूँगी, ये मुझे बहुत पसंद है सीरियस बताऊँ तो। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं, थोड़े से खाती हूँ, ये नहीं कि पूरा पैकेट खोला और खा गई, ऐसा नहीं करती। और यहाँ पर मैं चाय पी रही थी और चाय पीने के बाद जो सबसे पहला काम था वो ये था कि मुझे जाना था बाज़ार कुछ सामान लेना था। और यहाँ पे फजर हमारे साथ जा रही है क्योंकि इसके लिए मैंने जूता भी लेना था। और आज हमारे साथ मेरा भाई जा रहा है बाज़ार और मेरी छोटी जो सिस्टर है वो मेरे साथ जा रही है और मेरा भाई साथ बाज़ार जा रहा है। और भाई को साथ इसलिए लेके जा रहे थे क्योंकि फजर को उठाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो इसलिए मैंने कहा कि आप साथ चलो। मामा नहीं जा रही थी, नानों के पास थी, तो मैंने फिर भाई को बोला कि आप चलो। और हम यहाँ पर निकल रहे हैं बाज़ार। आज तो बहुत सारे काम थे, जल्दी जल्दी में हम बाज़ार जा रहे थे। और
आगे चल के बताऊंगी, बल्कि आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या लेकर आई। और इतना ज़्यादा ट्रैफिक था बाहर, बहुत ट्रैफिक थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। आगे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। जो आधा घंटे का रास्ता होता है ना, वहाँ पे आपको 1 घंटा लग जाता है। कभी कभी ऐसे होता है, शायद संडे था तो इसलिए ज़्यादा ट्रैफिक थी। और बाज़ार जब पहुँचे तो टेलर की कॉल आ गई कि मैं घर पर आ गया हूँ, आप कब आएंगे। और उन्होंने मुझे बोला कि आप एक टसल लेते आइएगा। और यहाँ पर हम घर आ गए हैं। और ये मैं टसल लेके आई थी, जो मैंने ब्लाउज़ को पीछे बैक साइड पे लगवाने थे। और अगर इनकी प्राइस की बात करें तो ये 350 के थे। ये बहुत प्यारे थे। और यहाँ पे जो टेलर अंकल हैं वो आए हुए हैं घर पर, और वो मेरे ब्लाउज़ को टसल लगा रहे थे, क्योंकि मैंने उन्हें बोला था कि मैं खुद ही आपको ला के दूँगी, तो आप फिर लगाइएगा। मैंने साड़ी सिलवाई है अपनी एनिवर्सरी के लिए, तो बस वही देने आए थे। और कुछ और भी कपड़े थे, वो देने के लिए आए थे। और ये मेरे ब्लाउज़ को यहाँ पे वो अंकल टसल लगा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा था। ये हमारे फैमिली में ही है, मेरी मामा की फ्रेंड है, तो उनके हस्बैंड है, तो हमारा इनके घर आना जाना भी है। तो काफ़ी अच्छे कपड़े सिलाई करते हैं ये अंकल, जान डाल देते हैं कपड़ों में। और यहाँ पर मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ अपनी शॉपिंग, जो मैं करके आई हूँ। कुछ घर की चीज़ें लानी थी, कुछ फजर की चीज़ें लानी थी, कुछ अपनी चीज़ें लानी थी। और मैं जो भी लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और साथ में आपको उनकी प्राइस भी बताऊँगी, ताकि आपको भी हेल्प हो जाए अगर आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं। सबसे पहले मैं फ़जर का ट्रैक सूट लेके आई थी। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं बाज़ार जाऊं और फ़जर का सूट ना आए। मैं हमेशा उसका सूट तो लाती रहती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है उसके जब भी जाओ उसके कोई नए कपड़े लाना। और बच्चों के तो जितने भी कपड़े हों उतने ही कम होते हैं। तो ये एक ट्रैक सूट है, तो मुझे आजकल बड़ा ना वो क्रेज़ हुआ है कि मैं इसके लिए बहुत सारे ट्रैक सूट लाऊँ। लेकिन मैं जब भी जाती हूँ एक आध सूट ले आती हूँ। तो ये बहुत ही प्यारा लाइट से वेट में था, जो लाइट स्टफ़ होता है ना उसमें था, लेकिन बहुत ही प्यारा बना हुआ था। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये यहाँ पर था 1270 का। हाँ जी, ये 1270 का सूट आया था, लेकिन ये बहुत ही प्यारा सा सूट था। मैंने एक नज़र में देखा था, मुझे ना येलो कलर वैसे भी पसंद है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे येलो कलर जो है वो अच्छा लगता है। और फजर पे भी येलो कलर सूट भी करता है, तो इसलिए मैं इसके लिए येलो कलर का ट्रैक सूट लाई थी। और यहाँ पर मैं अपने लिए लेकर आई थी ज्वेलरी। और आप यकीन करें, मैं पिछली दफ़ा गई थी तो मैं एक ज्वेलरी पसंद करके आई थी रेड कलर की, लेकिन जो मैं इस दफ़ा गई तो वो सेल हो गई थी। मुझे इतना दुख हुआ था। हालांकि मैं कह के भी आई थी कि आप रखें और मैं ले जाऊंगी, लेकिन ये बहुत प्यारी सी ज्वेलरी थी। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो वो लोग 800 मांग रहे थे, लेकिन करते कराते मैंने ये 550 की ली थी। सही बता रही हूँ, आपकी जो इसकी प्राइस है 800 मांग रहा था, लेकिन मैंने 550 के लिए थे उससे। और यहाँ पे कुछ आई लैशेस थे 3D, और वो लेकर आई थी। सिस्टर का एक था और अपने लिए लेकर आई थी। और मुझे कॉटन बर्ड चाहिए थे, क्योंकि फ़जर के कान साफ़ करने होते हैं ना, तो मैं ख़त्म हुए थे, वो लेकर आई। और यहाँ पर मैं फ़जर के लिए जूता लेकर आई थी ब्लैक, क्योंकि शूज़ वगैरह उसके हैं, जूते उसके बहुत जल्दी छोटे होते हैं। तो ये ब्लैक मुझे बहुत प्यारा सा जूता लगा था, तो मैंने इसका जो जूता है वो ले लिया था। मुझे ये बहुत पसंद आया था, उसके पाँव में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और कैमरे में सही इतना ख़ास नज़र भी नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा था जूता। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये 500 का आया है। और यहाँ पर ये एक छोटा सा मिरर था, मेरी सिस्टर ने लिया था। बड़ी प्यारी डॉल बनी हुई थी, वो कभी आंखें बंद करती थी, कभी खोलती थी। और यहाँ पर जो रिंग्स दिखा रही हूँ, मैंने कभी इतनी बड़ी रिंग्स पहनी नहीं, लेकिन मैंने सबको पहनते हुए देखा है, कुछ ड्रामों में भी देखा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस दफ़ा बड़ी बड़ी रिंग्स ले लें, तो मुझे ये काफ़ी प्यारी लगी थी। और यहाँ पर मैंने एक बॉक्स लिया था। ये बॉक्स इसमें हम मसाले वगैरह रख सकते हैं। मेरे पास घर पे पहले भी था, लेकिन उसमें मसाले कम आते थे, तो मैंने एक और ले लिया। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने ये ले लिया। और यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ कप। और ये जो कप थे, ये जो छोटे वाले कप थे, ये 350 के आए थे, 350 के आए थे। और ये जो बड़े वाले मग थे ये 450 के आए थे। और मैंने सेम ही कलर ले लिया था, मैंने कहा चलें एक जैसे हो जाएंगे। पहले मैं छोटे वाले ही 12 ले रही थी, फिर मैंने कहा नहीं 6 बड़े ले लेती हूँ, 6 छोटे ले लेती हूँ। काफ़ी प्यारे शाइन वाले थे, तो मैंने सोचा घर में गेस्ट वगैरह भी आने हैं तो हम कप वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि कप और ग्लास सबसे ज़्यादा घर में टूटते हैं। मेरे घर में तो सबसे ज़्यादा कप और ग्लास टूटते हैं। और ये डॉल थी, ऐसे घूमने वाली थी, चलने वाली, बड़ी प्यारी डॉल थी। और ये भाई ने फजर को लेके दी थी।
तो ये बड़ी प्यारी सी डॉल थी, ऐसे घूमने वाली थी। और यहाँ पर देखें फाइनली मेरी बेटी का जो ड्रेस है वो स्टिच हो गया है। कसम से इस टेलर ने ना कपड़ों में जान डाल दी है। बहुत ही प्यारा सा उसने मेरी बेटी का सूट स्टिच किया है। यकीन करें मुझे इतना पसंद आया ना, देख के मुझे इतना प्यारा लगा। मैंने बस उन्हें इतना बोला था कि आप अपनी मर्ज़ी से लहंगा बना दें, लेकिन उन्होंने लहंगे में जान डाल दी। उन्होंने बहुत ही प्यारा सा लहंगा बनाया। यहाँ पे देखेगा। और मैंने ये मेरी साड़ी का कपड़ा है, मैंने ज़्यादा लिया था, मैंने साड़ी स्टिच करवाई थी। और ये जो आप रेड कलर का कपड़ा देख रहे हैं जो एक्स्ट्रा है, इससे मैंने फजर का रिबन बनाना है। मैं रिबन फजर के घर ही बनाती हूँ, हालांकि बाज़ार में भी मिलते हैं, लेकिन जो ख़ुद बनाते हैं ना उनकी कुछ बात ही और होती है। और अगर मैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपको साड़ी की प्राइस भी बताऊँगी कि मैंने ये जो साड़ी है वो कितने की स्टिच करवाई है, और दिखाऊँगी भी, और ये मैंने कितना कपड़ा लगा, सब डिटेल से आपको बताऊँगी। और यहाँ पर मैं पीने लगी थी चाय। और यहाँ पर आज मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया, आप यकीन करें। सुबह बस एग ही खाए, उसके बाद फिर चाय पी ली, हस्बैंड आ गए तो फिर चाय पी ली, रात को फिर चाय पी ली। और जब आप चाय पीते रहते हो ना तो आपको भूख ही नहीं लगती। हाँ, चक्कर ज़रूर आते हैं एंड पे, तो मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे। तो चक्कर आपको आते हैं लेकिन आपको भूख नहीं लगती है चाय पीने से। और यहाँ पर मैं चाय पी रही थी, दोबारा से टाइम ही नहीं मिल रहा था कुछ खाने का। तो इसलिए फिर मैंने ना, जब हम बाज़ार से वापस आए तो सिस्टर ने चाय बना ली और हम यहाँ पर अपनी चाय पियेंगे। गर्मा गर्म, सर्दियाँ हैं तो बहुत मज़ा आता है चाय पीने का। और यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मैंने रात को अपनी सिस्टर के जो हेयर है कट डाउन किया था, सर्दी थी तो मैंने सोचा था जो कलर है सुबह कर लेंगे। और जो हमारे पास ये डेवलपर है ये भी ख़त्म हो गया था तो ये मंगवाया है। और ये यहाँ पर मेरे पास 900 UC टेंटा कलर है, ये मैं मिक्स कर रही हूँ और उसके बालों पे अप्लाई कर दूँगी। और मैंने उसकी फाइनली जो वीडियो है नहीं बनाई, इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी कि उसके बालों पे ये कलर कैसा आया है। आज मैं ना कलर तो कर लिया लेकिन जल्दी में मैं भूल गई क्योंकि और बहुत सारे काम थे। और यहाँ पर जो मेरी सिस्टर है वो बना रही थी खाना, वो आलू गोश्त बना रही थी। मैं बस ऐसे किचन में गई तो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली। वो आलू गोश्त बना रही थी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड उधर मामा की तरफ ही आ गए थे तो हम फिर मैंने उनके लिए चाय बनाई थी, वो चाय पी रहे थे और मैं यहाँ पे किचन में अपनी सिस्टर के पास थी। और यहाँ पर हम दोबारा से घर आ गए हैं। टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सीरियसली आज तो बहुत थक गई हूँ और सुबह फिर जल्दी से उठना है और बाकी काम करने हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे आते सार सबसे पहले फजर को सुला दिया था। मामा के घर में तो ये सोती ही नहीं है, बस रोती रहती है, घर में नहीं रोती। और यहाँ पर कुछ कमरा भी मैसी हुआ था मेरा। और यहाँ पर मैं सामान लेकर आई थी घर के लिए, कुछ चीज़ें ख़त्म थी तो मैंने सोचा कि चलें जाते हुए मैं कुछ सामान भी ले लूँ, ये ना हो कि सुबह फिर मुझे सामान लेना पड़े। तो मैंने आते हुए सारा जो सामान है वो भी ले लिया था। और अब हम इनकी जगह पे रखते हैं। और यहाँ पर मेरे पास चिली सॉस, सोया सॉस और ये सिरका है। ये इसी तरह से मुझे पैकेट मिला था, प्राइस वहाँ पे बिल पे लिखी हुई है, मुझे नहीं पता। और यहाँ पर मैंने कुछ मसाले ले लिए थे जो मुझे ज़रूरत थी। और खाना हमने सोचा था कि बाहर से कल मंगवा लेंगे, लेकिन मेरे भाई ने कहा था कि आप घर में कौरमा बनाओ, आप कौरमा काफ़ी अच्छा बनाती हो। तो फिर मैंने सोचा चलें टाइम निकाल लेंगे, कल का दिन तो बहुत बिजी होने वाला है और जो कल का व्लॉग होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़े का होने वाला है। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। तो इंशाल्लाह मेरे साथ बनिए रहिए, आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिलेगा। और यहाँ पर मैं कुछ क्रीम वगैरह लेकर आई थी। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ मैं रेसिपी भी शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। एक एक चीज़ की अलग रेसिपी शूट करके अपने चैनल पे डालूँगी। जी कोशिश तो मैं ज़रूर करूँगी कल के मैं इस तरह से करूँ। मैं किस तरह से करती हूँ इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ज़रूर दिखाऊँगी। जैसे अब अल्लाह को मंजूर कल सुबह इंशाल्लाह जल्दी उठेंगे। और यहाँ पर मैं सारा सामान निकाल रही थी, मुझे पूरा किचन मेरा मैसी हुआ था तो मैं जब सारा काम जो अपना था वो फिनिश करना था और आज ही करना था। और जब आप इस तरह से रोज़ बाज़ार जा रहे होते हैं ना और आप थक जाते हैं, जैसे कि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। खैर यहाँ पर ये जो मैं लेकर आई थी ये मैंने इसे वॉश कर लिया था, ड्राई कर लिया था। और अब मैं इसके अंदर जो मसाले हैं वो डाल दूँगी।
मेरे पास पहले भी था लेकिन वो कम था, उसमें इतने ज़्यादा मसाले नहीं आते थे। अच्छा ये थोड़ा सा मुश्किल था, समझ नहीं आ रही थी लेकिन मैंने कर लिया था। इतना मुश्किल नहीं था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने जब गौर से देखा तो फिर मैंने इसके अंदर लगा लिया था। तो इस तरह से यही है लाइफ, अपनी लाइफ में खुश रहें, दूसरों को खुश करें, करने की कोशिश करें, अपनी लाइफ में ख़ुद खुश रहें। छोटी छोटी चीज़ों पे देखें, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है हमारी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए। हमने इतनी ज़िंदगी अभी गुजारी है अपनी, प्लीज़ एक दफ़ा बैठ के सोचिएगा ज़रूर हमने उस ज़िंदगी में क्या किया। अगर हमने अपनी ज़िंदगी के 22-23 साल गुजार दिए हैं तो हमने किया क्या है। मैं कसम से बैठ के सोचती हूँ कि हमने अपनी लाइफ में क्या किया है। इतनी लाइफ गुजर गई, अब पता नहीं हमारी इतनी लाइफ है भी कि नहीं है। तो अपने जो टाइम है ना उसको बहुत स्पेशल समझा करें, अपने हर टाइम को बहुत अच्छे से गुजारा करें, खुश रहा करें। तो यही ज़िंदगी है, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, छोटी सी हमारी ज़िंदगी है। खुश रहें, हैप्पी रहें और पॉजिटिव सोचा करें। टेंशन लेने वाली, टेंशन हो भी तो टेंशन मत लिया करें। टेंशन लेने से कोई भी चीज़ सही नहीं होती, उल्टा हमारी जो हेल्थ है वो खुद ही ख़राब होती है। खैर बहुत सारी बातें होंगी। यहाँ पर मैंने जो अपना मसाले हैं वो सारे मैंने उसमें डाल दिए थे और यहाँ पर चीनी भी ख़त्म थी और मैं इसके अंदर चीनी डाल रही हूँ। अच्छा हमेशा घर का सामान जो है वो मेरे हस्बैंड ही लेकर आते हैं, लेकिन आज मैंने जो सामान है वो लिख के, हम जब आ रहे थे तो मैंने अपने भाई से मंगवाया था। अच्छा अब हम यहाँ पे करते हैं अपने व्लॉग का एंड, मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।